जो कुछ नफरती चिंटू आए थे जंतर मंतर पे, वो क्या कह रहे थे कि पहले की सरकार में भी तो होता था पेपर लीक। अरे पहले की सरकार गलत थी, तभी तो लोगों ने सत्ता में परिवर्तन किया। तो मोदी जी ने क्या भरोसा दिलाया था, क्या यकीन कराया था कि अब अच्छे दिन आएंगे, सब बढ़िया होगा, सब चंगा होगा। लेकिन क्या हुआ? अब सोचिए कि 5 छात्र, आप नाम याद रखें, 5 हिंदू छात्रों ने क्या किया? सुसाइड कर लिया इस पेपर लीक की वजह से, हताश और निराश होकर। इस पर किसी भी हिंदूवादी संगठनों का खून नहीं खोला, को चाहे बजरंग दल हो या फिर हिंदू हिंदू रक्षा दल हो, कोई नहीं आया सामने। लेकिन यही अगर अभी देखिए, आपने सूर्य प्रताप का मामला देखा होगा, वहां पर अब्दुल ने मार दिया तो उसके बाद किस तरीके से हाकार मच गया, पूरे तमाम लोग जो है उठ करके चले गए थे। लेकिन सर गलतियां हर सरकार में होती है ना, पहली बार तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ बीजेपी में ही गलतियां हुई हैं। वो तो कह रहे भाई आप आगे से नहीं होगी ऐसी गलतियां, आप लोग इस्तीफा क्यों मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान जी? बुलडोजर चला, हर छोटे मोटे बात पे तो आप बुलडोजर चला देते हो, लेकिन अभी तक क्या हुआ? क्या कार्रवाई की? आप छोटी मोटी बात बोल रहे हो भाई साहब। आज ही चीन में पेपर हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे कितने बच्चों ने दिया था एग्जाम नीट का? मात्र 22 लाख। अब वहां जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया, जो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। कहीं कोई दानली नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप तो ढोल पीटते हो ना कि हम विश्व गुरु हैं, हम सबसे अच्छे बन गए हैं। तो फिर ये जवाब देना पड़ेगा ना भाई कि आप ये पेपर अच्छे से नहीं करा पा रहे हो। सीबीएसई में धांधली हो जाता है, जीडी में धांधली हो जाता है, आप यूपी पुलिस का देख लो हाल, तो हर जगह पे तो यही हो रहा है। एक पेपर आपसे नहीं संभल रहा, आप 56 इंच वाले खुद को कहते हो। सवाल ये है, ये नहीं कि भाई सरकार पिछली सरकारों में गलतियां होती थी और जवाब दे कौन है? आखिर सिर्फ बस बोल देना है, बस गाल बजा देना है कि देश भी चलाना है आपको? सवाल तो ये भी है ना भाई साहब कि आप धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? मनमोहन सिंह की सरकार में तो इस्तीफा होता था, गलती हुई तो इस्तीफा दो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। सब समाधान क्या है इसका? समाधान यही है, आप क्या करेंगे? वो बोलेंगे एयरफोर्स से जाएगा, मतलब आप जो शिक्षा मंत्री का काम है वो रक्षा मंत्री करेंगे, हाँ? आप जो विदेश मंत्री का काम है वो कोई और करेगा। यही चल रहा है इस सरकार में। अब सोचिए ना कि पेपर जो जाएगा भाई साहब, ऑपरेशन होना है किडनी का, गुर्दे का, और कर रहे हो कुछ और आप। तो सवाल ये है सबसे बड़ा। लेकिन फिर इन मामलों को लेकर के जो लगातार आजकल एक नया शगुफा निकल करके आया है, जो अमेरिका में बैठ करके एक पार्टी बनी है। अब वो लोग कह रहे दिल्ली के सड़कों को हम जाम करेंगे, संसद भवन पर हम चढ़ाई करेंगे। देखिए, आप सीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी, ये कोई पार्टी नहीं है, बल्कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा था कि कुछ लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई पत्रकार बन जाता है, जो बेरोजगार होते हैं, जो जिंदगी कुछ नहीं कर पाते, कुछ पत्रकार बन जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं। तो ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट के साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप इसको पार्टी का नाम मत दीजिए, बल्कि जितने भी लोग आए थे वहां पर, आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में जो भी युवा आए थे, छात्र आए थे, सबका एक ही कंसर्न था कि इस देश के छात्रों के साथ मजाक न किया जाए, इस देश के छात्रों के भविष्य के साथ न खेला जाए, इस देश के छात्रों के उज्जवल भविष्य को बनाया जाए, बिगाड़ा ना जाए। क्योंकि जिस तरीके से आपने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या ये सब हुआ? ये सवाल था। ये नहीं कि भाई साहब सीजेपी पार्टी है, पार्टी से लोग आए, तो तमाम तरह के, तमाम पार्टियों के भी लोग थे, कोई बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियों के लोग थे। तो ये वहां पे एक मूवमेंट के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जो काम गोदी मीडिया नहीं कर रही है सरकार पर दबाव बनाने का, क्योंकि मीडिया एक माध्यम था सरकार पर दबाव बनाने का, सरकार से सवाल पूछने का, लेकिन अब मीडिया क्या कर रहा है? उनके गोद में बैठ करके खेल रहा है, बस हर चीज पे लीपापोती कर देना है। और अगर सोचिए कि अगर कोई और मुद्दा होता तो अब तक का जो आरोपी है, जिसने जो शिक्षा माफिया है, जिसने पेपर लीक किया, उनके भी लिंक और संबंध कहां से निकल रहे हैं ये भी देखिए। और अब तक उनके घरों पर बुलडोजर चल गया होता और क्या क्या हो गया होता, और कहां से लिंक, अगर खुदा ना खास्ते वो मुसलमान निकल गए होते तो पाकिस्तान, ईरान और कहां से आईएसआई का और कहां से इसका लिंक निकल गया होता। सवाल इस बात का है कि अभी क्यों खामोश है, अभी क्यों चुप है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस क्या लग रहा है आपको, ये मूवमेंट जो है कुछ बदलाव की लहर लाएंगे देश में? बिल्कुल, क्योंकि आप देश का युवा जाग चुका है। आपको एक वाकया याद दिलाता हूं कि जब इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, क्योंकि ये एक मूवमेंट था, कुछ नफरती चिंटू लोग आए थे। आपने वो वीडियो देखा होगा, रिद्धिमा शर्मा नाम की एक महिला है, कैसे आकर के वो कह रहे थे कि पहले की सरकार में भी तो पेपर लीक होते थे, उमर खालिद उमर खालिद उमर खालिद, है ना, ये तमाम तरह की बातें। लेकिन आप सोचिए कि वहां पर कितने लोग थे? सारे तो मुसलमान नहीं थे, 99% लोग हिंदू थे। लेकिन तमाम लोगों ने उनको खदेड़ने का काम किया, उन्हें लताड़ने का काम किया। और मेरे ही वीडियो पर एक लड़का ये कहता है कि इनका घर चलता है हिंदू मुसलमान से, ये नफरत फैलाने के लिए आई हैं। और हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं, और पेपर लीक मिनटों में हो जाता है, मेरी मेहनत में पानी फिर जाता है। और उसके अलावा एक लड़का ये कहता है
कि भाई नफरत फैलाना बंद करो, तुम जाहिल अनपढ़ हो। तो उनको जवाब मिल गया कि इस देश में आप हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, आप इस देश की मिट्टी में है। तो और उसको बता दिया गया कि इस देश में अगर भाई कुछ भी आप हिंदू मुसलमान का जहर जितना बुना था बोलिए। क्यों? क्योंकि आप इस देश के लोगों को जरूरत है नौकरी की, शिक्षा की। और एक बात हमारे बिहार में कहा जाता है कि जब तक रहेगा पेट में अन्न तब तक होगा हरामीपन। तो आप लोगों को कांग्रेस की सरकार में सब कुछ बढ़िया चंगा चल रहा था, अब लोगों को जब 5 केजी राशन पे आ गए सब लोग समझ में आ रहा है कि क्या स्थिति है देश की। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, जवानी बर्बाद हो रही है, छात्रों का सही से पेपर नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो जा रही है। तो महिलाओं का क्या हो रहा है वो भी आप देखें। तो तमाम चीजों पर, हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर बीजेपी जो है फेल हुई है। लेकिन अब हाँ। सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का आप सपोर्टर मान लीजिए या फिर उनके जो है कहने के उनके बातों पर चलने वाले, वो साफ साफ कह रहे हैं पहली बार छोड़ दिया गया लेकिन अब आगे से छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई कॉकरोच हो या कांग्रेस हो, यूथ हो या एनएसयूआई हो। अच्छा, मतलब उनके बाप का राज है क्या? हाँ, जो जो कह रहे हैं ये बात उनके बाप का राज है क्या? लोकतंत्र में विरोध करना, प्रोटेस्ट करना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण। ये याद रखना है। अब कोई आकर के कह देगा कि भाई ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो उनके बाप का राज नहीं चल रहा, ना ही एक मतलब ईडी अमीन वाला राज चल रहा है, जो कहते कि भाई बोलने की आजादी है लेकिन बोलने के बाद आजादी रहेगी या नहीं, ये पता नहीं। तो आप ये गलत फहमी में ना रहे, ये भारत है। संगठन जो है जी, उनका काम है नफरत फैलाना। नहीं, उस दिन क्या मुसलमानों को ढूंढने आए थे ये प्रोटेस्ट में ताकि उन्हें टारगेट किया जाए? ये लोग, इनको गिद्ध बोलिए, गिद्ध। अब आप इसका एग्जाम्पल ये लीजिए, ये गिद्ध है। ये जितने भी नफरती लोग हैं, नफरती चिंटू, रिद्धिमा शर्मा समाज से समेत तमाम जितने दक्ष चौधरी के गैंग के लोग हैं, ये लोग गिद्ध है। आप याद कीजिए कि अभी जो है गाजियाबाद में एक सूर्य की हत्या होती है, उसके दोस्त ने की, मुसलमान था। तमाम कोई मुसलमान क्या खड़ा हुआ साथ में, उसके घरों पर बुलडोजर चल गया। ये लोग जा करके वहां पे तब आतंक मचाते हैं, कोहराम मचाते हैं, तांडव करते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वाकई वो उसने गलत किया था। और दो उनके हिंदू दोस्त ने ही उनको मौत के घाट उतारा, लेकिन उस पर दही जम गई, मुंह से एक भाप नहीं निकला। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये गिद्ध तो है। आप सोचिए कि ये गिद्ध वही मंडराते हैं, ये लोग हिंदुओं की लाश खोजते हैं, वो लाश जिसको मुसलमानों ने मारा हो। तो ये समझना आपको बेहद जरूरी है कि ये गिद्ध है। आप सोचिए ना कि 5 जो छात्र थे नीट के, उन्होंने भी तो सुसाइड की, उन्होंने भी तो आत्महत्या की। उन पर क्यों नहीं खून खौला? क्यों नहीं खौला? क्योंकि वो तमाम जो हिंदू छात्र थे किसी सरकार में सुसाइड कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब वो बच्चे हताश और निराश हो गए, लेकिन इनका खून नहीं खौला, इनके मुंह से जो है एक शब्द नहीं निकले संवेदना के। क्यों नहीं निकले? क्योंकि ये क्या किसके खिलाफ बोलते हैं। अब देखिए, तरुण की हत्या हुई उत्तम नगर में, ये लोग तमाम तांडव कर, तमाम जो जितने जो पूरे गैंग और गुर्गे के लोग थे, तमाम लोग वहां जाकर तांडव कर रहे थे और जाकर के वहां गाजियाबाद में कर रहे थे। लेकिन यही बात तो है कि मतलब ये गिद्ध है, इनको समझना बेहद जरूरी है, इनको एक्सपोज करना, बेनकाब करना बेहद जरूरी है। आपने शायद मेरा वीडियो देखा होगा कि मैंने किस तरीके से इन लोगों को, इनको हड़काने का काम किया था। रिद्धिमा शर्मा को ये पूछा कि नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करती हो। ये देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, ये वीडियो काफी वायरल है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो जंतर मंतर पर तारीखों का जो ऐलान हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का युवा छात्र, हालांकि बीजेपी तो कहती है, राजनाथ सिंह का वो बयान बहुत ही पॉपुलर है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता। लेकिन आप याद रखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। चाहे कितना बड़ा ही शहंशाह क्यों ना हो, ये लोकतंत्र है, तानाशाही यहाँ नहीं है। बड़े सत्ता आएंगी जाएंगी, देश रहेगा। आप आज हो कल नहीं होंगे। मरहूम रात इंदौरी साहब का एक शेर है ना कि जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि बड़े बड़े लोग आए, सत्ताधीश आए, सब चले गए, कौन आया कौन गया, देश रहेगा। तो आप ये जो बीजेपी को जो घमंड है कि भाई साहब ये बीजेपी है, यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता, तो ये उनकी गलतफहमी है। एक दिन वो भी आएगा कि इस्तीफा लेना पड़ेगा। कतली हो, भविष्य का कतली हो, कोई खून करना, किसी का जान मारना ही नहीं होता है। उसके भविष्य के साथ, उसके करियर के साथ अगर कोई हत्या उसकी करता है करियर की, वह भी उसी जुल्म में आता है। ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, प्रधान कौन, धर्मेंद्र प्रधान, उतना बड़ा निर्लज्ज, उतना बड़ा बेहया व्यक्ति तो आज तक राजनीति में मैंने नहीं देखा। इस्तीफा लेंगे हम? अरे यार, अगर जरा सा भी लाज होती, शर्म होती, शर्म होती, चूंकि ये संघी हैं, इनको शर्म ही नहीं है। नहीं तो दूसरा कोई होता है तो जिस तरीके से देश के नौजवान आज मतलब व्याकुल होके
इनके पूरे खिलाफ चल रहे हैं, पूरा देश खिलाफ है। अब तक तो बेशर्मों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, दे देना चाहिए था। लेकिन ऐसी सरकार का एक मंत्री कहता है कि हम कांग्रेस नहीं हैं, हम भाजपा हैं, और भाजपा में इस्तीफा नहीं होता। ये पहले ही बता दिया था राजनाथ सिंह ने, और उसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि हम ये लोग इस्तीफा देंगे। ये इस्तीफा, इनसे इस्तीफा नहीं लेने की जरूरत है। अब देश के नौजवानों को इनसे सत्ता लेने की जरूरत है। अगर अपने भविष्य को, अपने बहन बेटियों को, इज्जत को, किसानों को भविष्य को, नौजवानों को भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो दौड़ा कर सत्ता ले लो। अब इनको सत्ता से बेदखल कर दो। अरे गलती मान रहे, करे दोबारा नहीं होगा, सेना की जिम्मेदारी मिल गई है, पेपर लेकर जाएगी वो। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप सारे लोग यहाँ विद्वत पत्रकार हैं, और आप लोगों के भी कंधों पर इस देश की बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी भारत की सेना जो विश्व के मानस पटल पर अपना एक गौरवशाली